अगर आप बुढ़ापे तक निरोगी रहना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सिर्फ एक चीज़ है जिसका आपको सही तरीके से इस्तेमाल करना है और इसका इस्तेमाल, इसकी कुछ बूंदें अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये आपको निरोगी बनाने के लिए काफ़ी है। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। नमस्कार, आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आपने कैस्टर ऑयल के बारे में सुना होगा, जिसे अरंडी का तेल भी कहा जाता है। लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से और सही जगह पर इस्तेमाल करते हैं तो यकीन मानिए ये आपके शरीर को काफ़ी सारी समस्याओं से दूर कर देता है। जैसे सबसे पहले मैं बात करूंगी उनके लिए जिन्हें थायराइड की समस्या है, पीसीओडी की दिक्कत है, या फिर डाइजेशन हमेशा उनका ख़राब रहता है, या फिर आपको ऐसा लगता है बॉडी में बहुत ज़्यादा थकान और कमज़ोरी रहती है, हार्मोन्स इम्बैलेंस रहते हैं, या वो महिलाएं जिनका यूट्रस कमज़ोर है। आपको इस्तेमाल करना है कैस्टर ऑयल, और कैस्टर ऑयल आपके शरीर के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। सिर्फ नहाने के बाद या रात को सोने से पहले जब पेट हल्का खाली हो उस समय पर आपको 5 से 7 बूंदें कैस्टर ऑयल की लेकर के एंटी क्लॉकवाइज आपकी नाभि पर मालिश करनी है। एंटी क्लॉकवाइज मालिश करने से बहुत हल्के हाथ से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? महिलाओं को थायराइड, पीसीओडी, हार्मोन्स इम्बैलेंस होने में जो समस्याएं हो रही हैं, या पीरियड्स में बहुत ज़्यादा फ्लो है या नहीं है, कई बार टाइम पर नहीं आते हैं, हार्मोन्स इम्बैलेंस रहते हैं, तो इसमें काफ़ी रिलीफ देखने के लिए मिलता है। यहाँ तक कि महिलाओं का यूट्रस भी इससे मजबूत होता है। साथ ही साथ आपकी 72,000 नाड़ियाँ इससे खुलती हैं, आपकी 72 नाड़ियों को पोषण मिलता है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज 5 से 7 बूंदे कैस्टर ऑयल की डाल करके हल्के हाथ से मसाज करते हैं, ध्यान रखना है हल्के हाथ से। अब हम बात करेंगे, अगर आप जो है नाभि के अंदर सुबह खाली पेट या रात को सोने जाने से पहले 5 से 7 बूंदे नाभि की चारों तरफ एंटी क्लॉकवाइज नहीं, इस बार आपको क्लॉकवाइज मालिश करनी है। पहले मैंने बोला एंटी क्लॉकवाइज, अब आपको मालिश करनी है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्यों करनी है? क्योंकि जो आपकी आंतें हैं वो क्लॉकवाइज हैं, ठीक है, और नाभि के चारों तरफ ही उनकी संरचना है। तो अगर आप नाभि के क्लॉकवाइज हल्के हाथ से अपना ऑयल नाभि में डालें थोड़ा सा, और थोड़ा सा हाथ पर लगा करके उसकी मालिश करते हैं, तो ये क्या करेगा? कब्ज को रिलीफ करेगा। जितनी भी पुरानी आपकी कब्ज है वो काफ़ी हद तक मात्र 2 से 3 दिन में टूटने लगती है, पेट अच्छे से खुलकर साफ होने लगता है अगर आप इस तरीके से कैस्टर ऑयल से मालिश करते हैं। साथ में उन लोगों को बेहद फायदा मिलेगा इससे जिन्हें बहुत ज़्यादा खट्टी डकारें आती हैं, पेट फूलता रहता है, एसिड रिफ्लेक्शन होता है, और या तो भूख ठीक से नहीं लगती है, या फिर लगती भी है तो पेट में पोषण उसका शरीर से नहीं मिलता है और पेट फूलता चला जा रहा है बस बॉडी के अंदर, मतलब पेट की चर्बी बढ़ रही है। तो ये चर्बी को भी कम करेगा, डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, कब्ज को दूर करेगा। बस इसी बात का ध्यान रखना है कि पेट आपका खाली हो, उसी समय पर आपको इसकी मालिश करनी है। अब यही कैस्टर ऑयल जहां पर भी आपको दर्द है, जैसे कंधे में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, या फिर कहीं पर भी आपको मांसपेशियों का दर्द हो, स्पेशली घुटनों में बहुत ज़्यादा सूजन है अगर, तो उस जगह पर इसी कैस्टर ऑयल के अंदर चाहे तो थोड़ा सा तिल का तेल मिला सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ठीक होता है। ये चाहे तो थोड़ा सा सरसों का तेल भी मिला सकते हैं, और इसकी मालिश करने से आपकी सूजन और दर्द में आपको बेहद रिलीफ मिलता है। अगर आप इसको अकेले ही लगाना चाहें तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, लेकिन थोड़ा चिपचिपा ज़्यादा होता है, तो इसीलिए मैंने बोला कि कोई और ऑयल भी आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। पर अगर सिंगल इसको लगाते हैं और अच्छे से लगाने के बाद किसी सूती कपड़े से अपने उस हिस्से को शरीर के कवर कर देते हैं ताकि हवा ना लगे, तो इन्फ्लेमेशन, सूजन आपकी बहुत जल्दी कम होने लगती है और दर्द में भी आपको रिलीफ मिलता है। अगर इसी कैस्टर ऑयल को आप पैर के तलवे में लगाते हैं तो जो पैर में ठेठ, जिसको छोटी छोटी गांठ होती है, वो बन जाती है। कई बार उसको निकलवाना भी पड़ जाता है, दर्द होता है, और कई बार पैरों में सुन्नपन रहता है, पैर के तलवों में जलन होती रहती है। तो ऐसे में अगर इसको पैर के तलवों में मालिश की जाए रात को सोने से पहले 5 से 7 बूंद लेकर के, तो इन समस्याओं में आपको बहुत ज्यादा रिलीफ देखने के लिए मिलता है। पैर के तलवे की संरचना से बॉडी के सारे, आप कह सकते हैं, ऑर्गन्स जुड़े हुए होते हैं। पैर के तलवे की मालिश करने से आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है, नींद बेहतर होती है, और साथ में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। इसी कैस्टर ऑयल को अगर आप थोड़े से नारियल के तेल के साथ मिला करके बालों की जड़ों में लगाते हैं, तो जिनके बाल झड़ रहे हैं, जिन्हें डैंड्रफ की समस्या है, सर में बहुत खुजली हो रही है, उन लोगों को इससे बेहद रिलीफ मिलता है। लेकिन इसमें थोड़ा नारियल का तेल मिलाना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ठीक होता है, ऐसे आप नहीं लगा पाएंगे। अगर आपको बाल धुलने हैं तो एक रात पहले मिक्स करके अच्छे से बालों में लगा करके
और उसके बाद आप छोड़ दीजिए रात भर के लिए और अगले दिन बालों को किसी माइल्ड शैम्पू से धो लें। ऐसा करने से बालों की ग्रोथ भी अच्छी रहती है और स्कैल्प से रिलेटेड जो आपकी समस्याएं हैं वो भी दूर हो जाती हैं। अगर किडनी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होता है तो शरीर पर कोई लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि जब सोकर सुबह आप उठते हैं तो आंखों के निचले हिस्से में आपको बहुत ज़्यादा पफीनेस और सूजन महसूस होती है। इसका मतलब बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, किडनी में इन्फ्लेमेशन है, किडनी में टॉक्सिन्स हैं। तो ऐसे में इसी कैस्टर ऑयल को थोड़ा सा लेकर के आँख के निचले हिस्से पर हल्के-हल्के हाथ से सुबह के समय में अगर आप मालिश करते हैं, बस इस तरीके से आपको करना है, लगा करके या तो इस तरीके से करें या ऐसे-ऐसे भी आप कर सकते हैं। अगर इस तरीके से इसको लगाते हैं तो ये यहाँ की सूजन कम होगी, तो आपकी टॉक्सिन्स जो है बॉडी से अपने आप निकलने लगते हैं, किडनी भी डिटॉक्स होने लगती है। अगर आपको आँखों की रोशनी कमज़ोर होने की समस्या है, आँखों में बहुत ज़्यादा सूखापन है और कई बार कुछ लोगों को देखा होगा ना आँखों में आँसू ही नहीं आते हैं। आँखों में आँसू आना भी ज़रूरी है क्योंकि उसी से आँखों की अच्छी धुलाई होती है। तो अगर आपकी आँखों में भी बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, बहुत खुजली है या किसी भी तरह की आँखों से कम नेत्र ज्योति की समस्या है, मतलब आँखें कमज़ोर हो चली हैं, तो रात को सोने जाने से पहले एक-एक बूंद आँखों में यहाँ आपको डालना है एकदम गड्ढे में और उसके बाद आँखों को बंद कर दीजिए और रात भर के लिए इसको रहने दीजिए। जितने भी सूखापन होता है आँखों का, उसमें नमी लाने में यही कैस्टर ऑयल आपको बहुत-बहुत लाभ करता है ना कमाल का? सिर्फ आपको इस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है। आज की जानकारी पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूँगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और हँसते-हँसते स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय।